और न्यू। आज की जो ये क्लास रहेगी, सभी साथी अपने आप को म्यूट पे ही रखें। मम्मी रुक जा 2 मिनट। आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। और आज की मीटिंग बहुत खास रहेगी। खास इसलिए रहेगी क्योंकि आज हमें कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि कैसे हम अपने बिजनेस को लगातार ग्रोथ दे सकते हैं। और ऐसी ग्रोथ जो कि हमारे बिजनेस, जिससे हमारा बिजनेस कभी भी कम ना हो। हम देखते हैं हमारा बिजनेस कभी बढ़ता है कभी घटता है। एक एक रस नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या हम करें कि हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करे। ऐसे बहुत सारे टिप्स हमें आज यहाँ इस मीटिंग में मिलने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सी नई सूचनाएं हैं जो हमें आज की मीटिंग में पता चलेंगी। तो इसलिए सभी साथी इस मीटिंग के जो लिंक है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि सभी हमारे टीम मेंबर्स हमारे साथ में जुड़ सकें। और हमारी जो आज की मीटिंग है ये और ज्यादा खास इसलिए रहेगी क्योंकि आज हमारे साथ हमारे ग्रेट अपलाइन मौजूद रहेंगे हमारी इस मीटिंग में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बुधवार को हमारी जो मीटिंग होती है वो हमारे अपलाइन मिस्टर सुनील कालसर जी के साथ हमारी मीटिंग जो है। आप सभी उनको जानते हैं कि उन्होंने आरसीएम में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 1 साल और 11 महीने का आरसीएम का जो सफर था उनका, शुरुआती 1 साल और 11 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इस बिजनेस में टेक्निकल जैसे मुकाम को हासिल किया और अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते करते इस रिकॉर्ड को बनाया है। वैसे पेशे से वो एक वकील हैं और पिछले लगभग 21 साल का उनका वकालत का भी एक्सपीरियंस है। और बहुत सी बातें हम उनसे लगातार सीखते रहते हैं और आज भी हमें कुछ नए टिप्स वो देने वाले हैं। तो आप सभी साथी डायरी पेन जरूर साथ में लेकर बैठे, ताकि जो पॉइंट्स हैं वो हम नोट कर सके और आगे तक वो हमारे काम आ सके, बिजनेस में हमें ज्यादा ग्रोथ मिल सके। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं इनवाइट शुक्रिया और सभी साथियों का वेलकम है।
कब जो है ना तो मिल पाता है, ना किताब के जो दुकानदार है, एक्चुअली उन लोगों को मिलता है जो उस ज्ञान को, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आगे उसको अप्लाई कर देते हैं। तो ज्ञान में कोई ताकत नहीं है। मैं यहाँ से आज जो भी आपके साथ बात करने वाला हूँ उसके अंदर मैं लिटरली बिल्कुल क्लियर तौर पर आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि इस नॉलेज से 1% भी फायदा नहीं होने वाला, आधा प्रतिशत भी नहीं होने वाला, अगर उसको अप्लाई नहीं किया गया। तो अप्लाई कर देंगे जो लोग, उसको फील्ड में लगा देंगे, तो उससे उनको उठाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्शन जो है हर बीमारी का इलाज है। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। एक्शन हर चीज का इलाज है। तो ये बात हमने बचपन से सुनते आए हैं कि कर्म ही हमारा ध्येय है, कर्मठ बनना है, इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और उस इंफॉर्मेशन को आगे फील्ड के अंदर अप्लाई करना है। जैसे कि अभी सुप्रिया जी ने बताया कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनने में महज 3 साल और 11 महीने का वक्त लगा, जबकि ये मानते थे कि टेक्निकल अचीवर बनने में 4 से 5 साल वक्त लगता है। इससे पहले आदरणीय सतीश पंडित जी ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था, उन्होंने अपना टेक्निकल हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद या उससे पहले एक परंपरा रहती थी कि 3 साल 4 साल तक। तो ऐसा क्या मैंने किया, क्या ऐसा हुआ 6 महीने 2 साल से कम वक्त में हो गया। और आज भी आप देखते होंगे बहुत से लोग, मैं देखता हूँ संघर्ष करते हैं। तो क्या ऐसा रीजन है, कौन से ऐसे कारण है, थोड़ा सा उसको अगर हम समझ जाएगा। क्योंकि आज आरसीएम बदल चुका है। आज आरसीएम वो नहीं है जो हमने सन 2013 में शुरू किया था, वो भी नहीं है सन 2000 में जब ये आरसीएम के पास वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। आज आरसीएम बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है। आज आरसीएम उस ना की कमी है, ना विजन की कमी है, ना हमारे पास डिपो की कमी है, ना पिकअप सेंटर्स की कमी है। मतलब हिंदुस्तान के लगभग हर कोने में आरसीएम के वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं। जहां कुछ थोड़े बहुत चैलेंज बाकी है, वहां पे आने वाले समय में खुल जाएंगे। और प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स जो है बहुत कम जो होती थी, आज के टाइम में एक एक दिन में 2 नहीं, 4 नहीं, 5 5 6 ट्रेनिंग्स होती है। हर तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है, हर तरह की ये जूम मीटिंग्स हमें अवेलेबल है। अब मैं आपसे जी जो आपके साथ में ऑलमोस्ट वीक में 5 से 6 दिन रहते हैं, 5 से 6 दिन वो आप लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्टली आपको मीटिंग्स देते हैं, आपको ट्रेनिंग। 2013 में ऐसा संभव नहीं था। हमें मीटिंग मिलती थी महज एक पूरे महीने में, हमें ट्रेनिंग्स मिलती थी महज एक पूरे 1 महीने में के अंदर। ड्यूटी चार्ज की ट्रेनिंग मिलती थी हमें मुश्किल से 5 या 6। सेमिनार होते थे 2-3 महीने में एक बार। लेकिन आज आपके पास सुविधाएं ज्यादा है और कहीं ना कहीं हमसे ये चूक हो रही है कि उन सुविधाओं को हम कैसे इस्तेमाल करें, हम उनको इम्प्लीमेंट कैसे। देखा है और आज का सिनेरियो देखा जाए तो टेक्निकल अचीवमेंट आज समय में महज 12 महीने से भी कम वक्त लगना चाहिए। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो आज ज्वाइन होता है उसको 4 महीना की इनकम जिसको बोलते हैं आरसीएम बिजनेस में, टेक्निकल अचीवर जिसको बोलते हैं, वहां पर पहुंचने में मात्र 12 महीने, इससे ज्यादा नहीं सर। इससे ज्यादा अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमें चेक करने की जरूरत। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। मैं कोई बहुत ज्यादा बहुत भारी भरकम बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि भारी भरकम बातों से बेसिक्स मतलब मूलभूत काम, कई बार क्या होता है कि हम काम में और मोटिवेशन में और बहुत ज्यादा क्या बोल के अंदर ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि जो बेसिक मूलभूत आधारभूत जो काम है वो पीछे रह जाते हैं। और ये बिजनेस हमेशा बेसिक से चलता है। आधार अगर मजबूत है तो आरसीएम बिजनेस चलेगा। लाइफ के अंदर भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। तो आधार को हमें मजबूत करना है, आधार को हमें आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं हमारे आरसीएम बिजनेस के 6 बेसिक्स, जो आप जानते हैं लेकिन इंप्लाई कितने लोग करते हैं फर्क उनको पड़ता है। जानते हम सब हैं कि 6 बेसिक्स होते हैं, उन 6 बेसिक्स का करना क्या है। मुद्दे की बात ये, सबसे पहला हमारे पास जो बेसिक होता है आप सब लोग जानते हैं क्या है सर। सबसे पहला बेसिक है आरसीएम के प्रोडक्ट्स का 100% इस्तेमाल करना। 100% प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि आप आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल अचीवर, अगर आज मेरे सामने कोई नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ है और वो बैठा हुआ है, तो मैं को पुख्ता तौर पे कह सकता हूं कि वो अगले 12 महीने के अंदर अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। 50,000 रुपए की इनकम कोई कम
आ जाते हैं। आवाज प्रॉपर आ रही है सर फतेह सिंह जी? ओके, थैंक यू। तो आज के समय में 50,000 रुपए महीना की इनकम पे पहुंचना, अगर वैसे बात करें फील्ड के अंदर किसी जॉब के अंदर, तो एक बंदे को, एक व्यक्ति को आज अगर बीटेक की डिग्री करके वो काम नौकरी ढूंढता है या कोई इंजीनियरिंग की कुछ भी करके ढूंढता है, 50,000 रुपए तक पहुंचने में उसको डिग्री करने के बाद 5 साल लग जाते हैं। 5 साल लग जाते हैं, तब भी वो 50,000 रुपए पे नहीं पहुंच पाते। लोग 20-30 हजार रुपए में अपने आप को अपने काम पे लगा रहे हैं, 10-15 हजार में गुजारा कर रहे हैं। मैं ये बहुत बड़ी विडंबना है। और यदि वो काम आरसीएम बिजनेस में मात्र 12 महीने में हो जाए और वो भी पार्ट टाइम से हो जाए, तो क्या इसमें कोई बुराई है? क्या ऐसा करना चाहिए? मैं इसी और अपना हाथ खड़ा करें, ये अच्छी बात है। तो मैं आपको वो 6 सूत्र देने जा रहा हूं, जिन 6 सूत्रों की वजह से आपका ये काम 12 महीने से पहले पहले हो जाएगा। पहली चीज, हमें इस बिजनेस को समर्पित कर देना है अपने आप को। कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई किसी प्रकार का आपको, अब आप यहाँ आए हैं तो अब आप अपने आप को सरेंडर करें। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे करना चाहता हूँ। जंगल में एक व्यक्ति एक जंगल में जा रहा था, और वो जो जब अंदर गया तो एक दोस्त उससे पूछता, कहानी चल रही थी दो दोस्तों की आपस में। तो एक उस पहले वाले ने कहा कि मैं एक जंगल में जा रहा था और वहां पे जा रहा था। तो दूसरे ने पूछा फिर क्या हुआ? बोला फिर और घना जंगल आ गया। बोले फिर और क्या हुआ? बोले फिर और घना जंगल आ गया। बोले फिर आगे? बोले फिर आगे फिर और ज्यादा घना जंगल आ गया। बोले फिर आगे क्या हुआ? बोले फिर आगे शेर आ गया। बोले अच्छा शेर आ गया, फिर तूने क्या किया? बोले फिर मैंने क्या करना था, जो करना था शेर ने करना था। अब आप शेर के सामने हैं, अब आप आरसीएम बिजनेस आरसीएम करता है उसको करने दें, आप विरोध ना करें। अपने अपने अक्षमताओं के अनुरूप, अपने पुराने अनुभव के आधार पे आरसीएम को ना, आरसीएम आपकी जिंदगी को बदल देगा। आरसीएम वो ताकत है जो आपको बदल देगा। आरसीएम पुरानी अवधारणाओं को तोड़ देगा। इसीलिए मैं कहता हूं 12 महीने में टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं तो आपको बीच से हटा दें, अपने आप को अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहला काम करना है हमें, आरसीएम के अंदर 100% सरेंडर करें, इसके प्रोडक्ट को 100% इस्तेमाल करें। कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं। और 100% इस्तेमाल करने का केवल एक ही तरीका है, ये वैसे हो ही नहीं सकता, उसका तरीका है आपके घर में डिस्प्ले वॉल का होना। ये इस तरह की डिस्प्ले वॉल जो मैंने अपने घर में बनाई। आपके यदि ये डिस्प्ले वॉल नहीं है, आपके, ये मेरा ड्राइंग रूम है जहां पे मैं बैठा हुआ हूं, अगर ये डिस्प्ले वॉल नहीं है तो हम अपनी 50,000 की इनकम को कोसों दूर धकेल रहे हैं। उसके आने के अंदर हम जितने देर आप लगाएंगे, आपने 1 महीना देरी से खोला, आपका टेक्निकल 1 महीने देरी से आएगा। आपने 6 महीने देरी कर दी, आपका टेक्निकल अचीवर 6 साल देरी से आएगा। आप पूछोगे 6 महीने कैसे आएगा? ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि शुरुआती 6 महीने में आप अपनी टीम बनाते हैं। और अगर जब आप टीम बनाते हैं, आपकी टीम वो नहीं करती है जो आप कहते हैं, आपकी टीम वही करती है जो आप करते हैं। शुरुआती 6 महीने में मान लेते हैं आपने 200 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, चलो 100 को ज्वाइन करवा दिया। अब 100 लोगों को जो आपने ज्वाइन करवाया, उन लोगों के घरों में 100 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया। अब आपके घर में अगर डिस्प्ले वॉल नहीं है तो क्या वो 100 लोग डिस्प्ले वॉल खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। आप बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपने नहीं खोली है। लेकिन अगर आपने शुरुआती स्टेज में ज्वाइन होते ही अपनी डिस्प्ले वॉल खोल ली, तो ये जो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में से कम 50 लोग डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करने वाले। अब आपकी अगर डिस्प्ले वॉल नहीं है तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 500, 700 या 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि हम 100% यूजर नहीं बनेंगे, हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सभी प्रोडक्ट्स को, ना हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। जब घर में डिस्प्ले वॉल होती है तो प्रोडक्ट सेल होता है। तो एक तरफ तो हम वो हैं बिना डिस्प्ले वॉल वाले, जहां पे हमारा बिजनेस वॉल्यूम महज 500, 700 या 1000 बिजनेस वॉल्यूम रहता है। अब आपके पास एक भी डिस्प्ले वॉल नहीं है, तो आपका कुल मिला के जो 100 लोग हैं, उन लोगों में से कुल मिला के आपका 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम से जाएगा। लेकिन इसका दूसरा एंगल आप देखें, आपने डिस्प्ले वॉल खोली, आपको देख के सब लोगों ने खोली, और यदि ये 100 के 100 लोग डिस्प्ले वॉल खोलते हैं तो आपका बिजनेस वॉल्यूम, आपका खुद का 5000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। और ये लोग 100 के 100 लोग क्या करेंगे? सर ये भी डिस्प्ले वॉल खोले। सीधी बात है, आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया? 5 लाख का। तो ये बहुत
बड़ा फर्क डालता है। जब हम जो काम करते हैं उसी काम को हमारी टीम करती है। तो पहला काम सर 100% इस्तेमाल कीजिए, और उसका एक ही जरिया है, आपके घर में एक अच्छी सी खूबसूरत डिस्प्ले वॉल का होना जिसमें सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। दूसरा काम, दूसरी चीज है, यदि आप 50,000 रुपए महीना की इनकम चाहते हैं एक साल के अंदर अंदर, कि अपने अपने टेबल के ऊपर, अपने ड्राइंग रूम में एक रजिस्टर रखिए। उस रजिस्टर के अंदर अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए। हर उस आदमी का नाम लिखिए जो आपको दो टांगों पर घूमता हुआ दिखाई दे और आदमी जैसा लगता हो। हम लोग गलती क्या करते हैं, या तो लिस्ट बनाते ही नहीं, हमें लगता हमारे फोन में है तो सारे के सारे नाम, हमारे डायरी में हमने 4-6 नाम लिख लिए, बिजनेस चल गया। नहीं मेरे दोस्त, तो ये बिजनेस तब चलेगा जब आप अपने दिमाग में जितने भी लोगों को जानते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपनी कॉलोनी में, अपने एरिया में, अपने फोन में जितने भी नंबर फीड है उस सबको डायरी में, मतलब हमारी क्वालिटी टीम बुक में या रजिस्टर में उतारिए सर। इसका लगता है, लेकिन इसी एक काम की वजह से आपका जो टेक्निकल अचीवमेंट है वो 12 साल पीछे चले जाएगा। जो 12 महीने में आने वाला है वो 12 साल बाद आए। अब फर्क हमें लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं कहता हूँ फर्क ही उससे पड़ता है, फर्क ही उससे पड़ता है जो छोटी चीजें होती है। बड़ी चीजों से कुछ नहीं फर्क पड़ता, बड़ी बातों से कुछ नहीं, फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों से। तो हमारे पास एक रजिस्टर हो, जिस रजिस्टर में हम जितने भी लोगों को जानते हैं सबका नाम लिखें। उसके अंदर कम से कम भी आपके 1,000 से ज्यादा लोगों के नाम होने चाहिए। अपने रिश्तेदारों के लिखिए, अपने गांव वालों के लिखिए, अपने पड़ोसियों के लिखिए, अपने सगे संबंधियों के लिखिए, अपने स्टूडेंट लाइफ के लोगों के लिखिए, अपनी मम्मी से पूछिए, पापा से, बच्चों से पूछिए, व्हाटसोएवर इट मे बी। 1,000 से ज्यादा नाम अगर उस रजिस्टर में होंगे तो आपका 12 महीने में टेक्निकल आएगा। लेकिन अगर उस रजिस्टर में महज 10, 20, 50 नाम है तो 12 साल बाद आएगा। अब आप नहीं देख 12 साल बाद चाहते हैं या 12 महीने के अंदर चाहते हैं। दूसरा काम, लिस्ट बनाए, उसके अंदर बड़ा करते जाए। हर रोज उसमें उसके अंदर 2 नाम तो कम से कम लिखिए सर। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इनका करना क्या है, लिख दीजिए ना सर। अब ये पेन है, मैं ये पेन यहाँ पे पड़ा है, मैं पेन उठाने की कोशिश करता हूँ, ये उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठा नहीं रहा हूँ। अब इसको उठाने की कोशिश करना आसान है, आसान। अब मैं इसको उठा लेता हूँ, ये देखो कितनी आसानी से उठा लिया मैं। हम कोशिश कर रहे हैं लिस्ट बनाने की लेकिन बना नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं डिस्प्ले खोलने की लेकिन खोल नहीं रहे हैं। कोशिश मत कीजिए सर, करना आसान है, लिस्ट बनाना आसान है। कॉपी पेन ली हमेशा टेबल के ऊपर, जो भी याद आए लिख दो, जो भी आए लिख दो, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि क्यों लिख दिया, बस लिख दिया। काम लिस्ट बनाइए सर। तीसरा काम है, अब ये जो लिस्ट आपने इसमें ये बात लिख लीजिए सर, रोजाना 25 कितने लोगों को, 25 लोगों को, कम से कम 25 लोगों को फोन कीजिए। क्या जवाब देंगे वो छोड़ दो सर, ये मत सोचो कि पता नहीं मना कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। पहले ही सोच के, पहले ही अपने दिमाग में हम ये भावना बना लेते हैं पता नहीं क्या करेगा। अरे गोली थोड़ा ही ना मारेगा, फोन ही तो कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हो, हाँ, कोई जहर बेच रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, कोई अवैध इलीगल काम कर रहे हो जिसके लिए मेरे जैसे वकील की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आप देश की सेवा कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, तो डरिए मत। उस रजिस्टर में से 25 लोगों को कॉल कीजिए, और कॉल करके ये मत बोलिए कि मैंने आरसीएम कर लिया, आरसीएम ये है, नहीं, कुछ नहीं, आरसीएम का जिक्र ही नहीं करना सर। पहला कॉल करके उनका हालचाल पूछिए, वो पूछिए क्या हुआ, फोन किस लिए किया। आप बोलो कि भाई साहब बहुत दिन में सोचा एक बार हालचाल पूछ लेता हूँ, दुनिया के अंदर बड़ा आजकल ऐसे ही कोरोना, ये वो, डेंगू, बस मेरा दिल किया सर आज मैं, आप बहुत अच्छे आदमी, सो नाइस सर, मेरा मन था आज आपसे बात करने कर दिया। कितना खुश हो जाएगा सर वो आपका ये बात सुन, कितना खुश हो जाएगा। आप आरसीएम के जिक्र ही मत करो ना सर पहले कॉल में ध्यान रखिए, जो ये 1,000, 2,000, 5,000 जितने भी लोगों की आप लिस्ट बनाएंगे, आपने आरसीएम का कतई दूर दूर तक किसी कोने में नाम भी नहीं लेना। 25 लोगों को रोजाना फोन कॉल करिए, चाहे वो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, गांव के हैं, फिर भी डॉक्टर हैं, वकील हैं, कुछ भी। भाई साहब मैंने सिर्फ इसलिए कहा, भाई आप आदमी बहुत अच्छे, मेरा मन था बस आपसे बात कर। आजकल दुनिया में बहुत उठापटक हो रही है, मैंने सोचा भाई से बात कर लेता हूँ। जस्ट फोन कॉल कीजिए, खेती बाड़ी पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, जो व्यवसाय वो करते हैं उनका पूछ लीजिए, उनके बच्चों के बारे में, और फिर हालचाल पूछ के 2-3 मिनट की बात होगी।
बड़ा खुश होगा और फिर फोन रख दीजिए फोन। फिर उसके बाद अब वो पूछेगा आपसे, हो सकता है उसी फोन में पूछ ले क्या कर, आरसीएम मत बताना कि मैं आरसीएम करता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। आप सिंपल उनको ये बताए कि मैंने अभी जो है ना, मैं भी परेशान रहता था लेकिन अभी मेरे एक जानकार हैं, आप अपनी अपलाइन को नाम लीजिए कि मेरे एक जानकार हैं ऐसे, मैं उनके साथ मिलके अभी एक नया काम मैंने शुरू किया है जो कि कोरोना के अंदर भी चलता है, मतलब जिसके ऊपर कोरोना भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो कि कोरोना लगा, लॉकडाउन लग गया, तब भी वो काम चलता रहा। वो पूछेगा अरे ये क्या काम है, कितने पैसे लगते हैं? उनको सिंपल ये बताओ कि सर उसमें पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगाना होता, मेरे पास पैसा है ही कहाँ जो मैं लगा देता, आपको तो पता ही है ना, मैं भी ऐसे ही हूँ। वो कहेगा फिर बताओ, अभी बताओ क्या है, कैसे है, कुछ मत बताओ। उसको बोलो ठीक है भाई साहब, मैं फिर किसी दिन देखता हूँ, फिर मैं आपसे आके मिलता हूँ, फोन रख दो, फिर ज्यादा डिटेल्स मत दो, दैट्स इट। फिर उस व्यक्ति को हफ्ते बाद या 10 दिन बाद फोन लगाओ और उनसे समय लो और फिर जाके मिले, फिर उनको प्रोडक्ट दिखाएं, सीडी सुनाएं और प्लान दिखाएं। ये नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप। 3 चीजें मैंने लिखवाई आपको। पहली चीज 100% प्रोडक्ट यूज, सेकंड लिस्ट बनानी है, तीसरी चीज कांटेक्ट करना है, चौथी चीज उन लोगों को जाके मिलना है, या जूम पे बुलाना है, चौथे स्टेप में बुलाना है, पहले फोन में नहीं बुलाना है कि हाँ जी आज हमारी जूम मीटिंग है, आओ जी, एक बड़ा अच्छा बिजनेस है जी। तो हमें ईमानदार नहीं, हमें समझेंगे ये अदनाइश है इसलिए ये आज फोन किए, नहीं तो 2 साल से फोन ही नहीं कर रहा है। तो 4 स्टेप के अंदर हमें उन लोगों को या तो जूम मीटिंग में बुलाइए या समय ले लीजिए और उनके घर जाके मिलके, अगर तो आपको प्लान बहुत अच्छे से दिखाना आता आप दिखाइए, नहीं तो आप डिजिटल प्लान का इस्तेमाल कीजिए जो कि सुप्रिया जी ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप आइए ना उस प्लान को दिखाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो थर्ड पार्टी। तो जो प्लान्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं वो दिखाइए, आपके पास में प्रोडक्ट कैटालॉग होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए और आप कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा करके लेके जाइए। इस तरीके से आप लोगों से बात करें, ये चौथा स्टेप हमारा पूरा हो जाता है। फिर 5वां स्टेप आता है, जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है, प्रोडक्ट दिखाया है, जूम मीटिंग में बुलाया था, फॉलो अप कीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर, उन लोगों को दो लीजिए, उनका हालचाल पूछ लीजिए। अब वो आपसे कुछ क्वेरी करेंगे, या तो उन्होंने प्रोडक्ट लिया था, जो कुछ भी लिया था, अब उनसे वो जानकारी जो भी है, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके साथ और जो भी पूछना चाहते हैं, लेकिन ये काम 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बावजूद भी 24 से 36 घंटे के अंदर फोन कर ही लीजिए। और अब आप आरसीएम मत बताइए, अब वो पूछेगा, वो जो पूछे वो उनको बता दें। सो सिंपल। और ये फॉलो अप कितनी बार करना है? किसी भी व्यक्ति का फॉलो अप कम से कम मिनिमम 7 बार करना है और मैक्सिमम पूरी जिंदगी करना है। पहला फॉलो अप 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर करना है, लिख लीजिए। किसी का माइक ऑन है सर, एक बार माइक को ऑफ कीजिए, आवाज आ रही है काफी। भगवान सिंह जी का माइक ऑन ऑफ कीजिए सर जी। तो 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर पहला फॉलो अप। दूसरा फॉलो अप कब करेंगे आप? अब आदमी ने अगर मान लो आपको यस बोल दिया तो उसको 6ठा स्टेप सही तरीके से शुरुआत स्टार्ट कीजिए उसको। 6th स्टेप सही तरीके से शुरुआत क्या होती है? सही तरीके से शुरुआत ये होती है कि उस आदमी की बैठ के लिस्ट बनवाइए, उसको डिस्प्ले वॉल दिखाइए अपने घर का कि आपने ये डिस्प्ले वॉल खोला हुआ है, इसको ऐसे डिस्प्ले वॉल खोलते, उसको जूम चलाना सिखाइए। जूम के अंदर उसको बताइए कि ऐसे शाम को 8 बजे हमारी मीटिंग होती है, हमारी ये अप्लायंस है और वहां से हम रूटीन में, अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आपको इनकम मिले तो आप स्वागत है, आप मीटिंग में आइए, वहां से सीखना शुरू। और फिर उसको पिकअप सेंटर पे ले जाके प्रोडक्ट दिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि ये प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है। ये सही तरीके से शुरुआत होती है। और उस व्यक्ति के साथ मिलके फिर उसकी लिस्ट के ऊपर 10 प्लान आप दिखा दीजिए। शुरुआत के अंदर क्या ज्वाइनिंग करवाना शुरुआत नहीं है सर, हम कई बार ज्वाइनिंग को शुरुआत समझ लेते हैं कि ज्वाइन हो गया बस काम खत्म हो गया। ज्वाइन यहां से जो आदमी
ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, अगर आप यहां से ही बात को समझ गए तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। हम गलती ज्यादातर 99% में देखता हूँ यहाँ गलती करते हैं। हम एक व्यक्ति को ज्वाइन करवा देते हैं और ज्वाइन करने के बाद हमें लगता है काम खत्म हो गया। काम यहाँ से शुरू हुआ है सर। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो उन लोगों ने 2-2, 2,500 हजार लोगों को ज्वाइन करवा दिया, तब भी टेक्निकल अचीवर नहीं बन पा रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने महज 27 लोगों को ज्वाइन करवाया था, 27 लोगों को। 28वीं ज्वाइनिंग नहीं डाली मैंने पर्सनल, और आज इस मुकाम पे हूं कि आज सैकड़ों ज्वाइनिंग हर महीने होती है, हर रोज होती है। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये वाला स्टेप मैं जानता था कि सही तरीके से शुरुआत कैसे की जाए। तो आपको इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से सुनना है। सही शुरुआत क्या होती है कि जब आदमी ने यस बोल दिया कि यस ठीक है मेरा फॉर्म भरो, अब उस आदमी को दोबारा से प्लान दिखाओ। ये दोबारा से प्लान दिखाओ आप। अब उस आदमी को दोबारा से प्लान दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। अब वो सुनेगा, अब वो समझेगा, अब वो आपकी बात अब आपके द्वारा दिखाएगी। उसका फॉलो अप जारी रखें। और प्लान दिखाने के बाद अगला स्टेप क्या करना है, उसको डिस्प्ले वॉल के बारे में बताओ कि ये डिस्प्ले वॉल है, ऐसे खुलती है, इसके ये बेनिफिट्स। अगला स्टेप क्या है, यही 6 बेसिक्स उसके साथ दोहराइए। फिर उसकी लिस्ट बनाइए, उसकी लिस्ट उसके पास बैठ के एक रजिस्टर लगाइए और उस रजिस्टर में उससे पूछ पूछ के 50, 100, 200 नाम लिख दीजिए। अगला स्टेप क्या मैंने बताया, अगला स्टेप है उसको फोन कॉल करना सिखाइए कि ऐसे आप ऐसे करो। उसके साथ बैठ के उसको बोलो कि अपने लगाओ फोन पास हो। अगला स्टेप क्या है, उसके साथ मिलके समय लेके कुछ लोगों से, जो लोग उसको समय देंगे और 5 प्लान वो दिखाएगा, आप बैठ के देखेंगे। 5 प्लान आपको दिखाने हैं, 5 प्लान वो व्यक्ति दिखाएगा। 10 प्लान तक के साथ सर यही चूक कर जाते हैं। एक आदमी को ज्वाइन करवा देते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद उसको भूल जाते हैं या उसको बोलते हैं कि अब तुम काम करो, तुम मीटिंग में आओ, तुम ये करो, तुम वो करो। यहां से बात नहीं बनती है सर। बात यहां से बनती है कि जब वो ज्वाइन हो गया, अब उसको प्लान दिखाना सिखा दो। तुरंत आप सिखा देंगे वो सीख लेगा, महीने बाद सिखाओगे वो नहीं सीखेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी होगी कि आप उसके लिए काम करके देते हैं। उसको लगेगा कि नहीं आप ही चाहिए हमेशा। ये काम तुरंत हो जाना चाहिए। ज्वाइनिंग हुई, उसको प्लान दिखाना सिखाओ। अब दूर बैठे हैं तो जूम पे सिखाओ, पूरा 2 घंटे लगाओ। पहले आप दिखाओ, फिर उससे देखो, फिर आप दिखाओ, फिर उससे देखो, फिर आप दिखाओ, फिर उससे देखो, फिर आप दिखाओ, फिर उससे देखो। 10 बार दिखाना पड़े दिखाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद सही तरीके से शुरुआत कीजिए, उसको प्लान दिखाना सिखाइए। फिर उसके लिए 5 प्लान आप दिखा दीजिए। अगले 5 प्लान में उसको आगे रखिए, आप बैठ के देखिए। जूम मीटिंग में भी अगर वो प्लान आपसे ही दिखवा रहे हैं तो 5 प्लान आप दिखाइए, अगले 5 प्लान उनसे दिखवाइए, उनको बोलिए, और आप मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे। आप चीजों को मैनेज कर लीजिए, वहां पे संभाल लीजिए कि ऐसे बोलना है। थोड़ा सा उसके बीच में आप उस अपनी इंटरप्शन कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। और फिर उसको सीडी बारे में बताएं, उसको फिर फॉलो अप का तरीका बताएं। अब ये पॉइंट छोड़ दिया था, एक आदमी का फॉलो अप कितनी बार करना है। अगर उसने इनकार कर दिया है तो उसका पहला फॉलो अप 24 से 36 घंटे में हो गया। फॉलो अप फिर हफ्ते बाद करना है। उसको हफ्ते बाद सिर्फ हालचाल के लिए कॉल करें, और उसके बाद उसके एटीट्यूड के आधार पे, अगर तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बार बार इनकार करता है, तो उसको अगला फॉलो अप हफ्ते के बाद नहीं करना, 15-20 दिन बाद कॉल कीजिए। अगर आदमी ठीक ठाक है, सिर्फ आनाकानी कर रहा है, तो उसको हर हफ्ते फोन कॉल करते रहिए, हालचाल पूछते रहिए। कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसकी जानकारी उसको थोड़ा और दे दीजिए, और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट 5वें या 6ठे फॉलो अप में मिलते हैं। 65% लोग 5 बार फॉलो अप करने के बाद ज्वाइन होते हैं। ये पॉइंट नोट कीजिए, 65% लोग 5 बार फॉलो अप करने के बाद ज्वाइन होते हैं। 65% लोग। और एक बार प्लान दिखाने से महज 6% लोग ज्वाइन होते हैं। आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, मात्र 6% लोग ज्वाइन होंगे, 100 में से 6। लेकिन उन्हीं 100 को अगर आपने 5 बार फॉलो अप कर लिया तो उन 100 में से 65 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ये है कमाल सर, ये है नॉलेज, ये है इंफॉर्मेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक्स हैं, इनको फॉलो कीजिए। रोजाना कम से कम मिनिमम, जिसको मैं बोलता हूं, अगर आपको आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बनना है, 12 महीने में 50,000 रुपए महीना की इनकम चाहिए, तो आप डेली, अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो 4 से 6 घंटे इसमें लगाइए सर। अब आप पूछोगे कहाँ से लाऊं? आप टीवी का समय कम कीजिए, इधर उधर घूमना कम कीजिए, जो करना है वो कीजिए,
लेकिन 4 से 6 घंटे लगाना पड़ेगा सर, तभी ये बिजनेस आपको इनकम देगा। अगर हम सोचें कि हफ्ते 10 दिन महीने में 4-6 घंटे लगाएंगे फिर नहीं होगा। तो 4 से 6 घंटे हमें लगाना पड़ेगा और तभी ये बिजनेस हमारे लिए सक्सेस देगा। और उसके अंदर कम से कम 2 प्लान आपका प्रयास होना चाहिए, 5 प्लान। मैं वकील हूँ, दिन में वकालत करता था, उसके बाद शाम को 4-5 बजे कोर्ट से निकलता था, घर नहीं जाता था, और रात को 9 से 10 बजे 11 बजे 5 से 6 प्लान दिखा के आता था रोजाना। ये सटीक फार्मूला है सर, सिंपल फार्मूला है। 5 से 6 प्लान मैं हर रोज दिखाता था। कोई हाँ करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और जो हाँ कर देता था फिर उसको सही तरीके से शुरुआत करवाना शुरू से ही सीख लिया था। आप भी सीख लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आगे लोग आपकी टीम में तैयार हो जाएंगे जो आपका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला। तो मैं अपनी बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ। 6 बेसिक्स हैं ये हमारे इस बिजनेस। हमारे पास एक कार्ड भी होता है जो आप लोग अपनी अप्लायंस से प्रिंट आउट ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसमें 8 कोर स्टेप्स भी हैं, कार्डिनल रूल्स भी हैं। ये हमारी टोटल एजुकेशन है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास कई सारी और भी ट्रेनिंग्स चलती रहती है। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा लीजिए, मिस मत कीजिए। हमारा जो काम है, मुख्य काम क्या है? प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना और लोगों को प्लान दिखाना, लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना। अगर हम प्लान ही कम दिखा रहे हैं तो फिर रिजल्ट कम आएगा ना सर। आप अगर चाहते हैं कि आपको 50 क्विंटल गेहूं मिले तो 1, 1.5, 2 एकड़ की खेती करनी पड़ेगी। अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ इतने से गमले में खेती करके 50 क्विंटल गेहूं ले ले, कैसे होगा सर ये संभव? हम सोचते हैं कि सिर्फ महीने में 5 प्लान दिखा के हम टेक्निकल बन जाए, कैसे होगा ये संभव? ये तो रोज 5 प्लान दिखाएंगे तो 12 महीने में टेक्निकल आएगा। हाँ, म्यूट हो गए। थैंक यू। तो मेन मुद्दे की बात यही है कि साहब काम काम काम, जो पैसा है वो काम करने से मिलेगा। और हर बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। किसी तरह से हमारे इस बिजनेस के भी, आरसीएम की भी रूल्स रेगुलेशन। मैं वकील हूं तो रोज कोर्ट जाता हूं तो वकील कहलाता हूं, तो मुझे केस मिलते हैं। एक डॉक्टर रोज क्लिनिक जाता है तो वो डॉक्टर बन के रहता है। एक दुकानदार रोज दुकान खोलता है तो उसकी दुकानदारी चलती है। कुछ भी आप ले ले, एक नौकरी करने वाला आदमी डेली नौकरी पे जाता है तो वो नौकरी में बने रहता है। हम भी आरसीएम बिजनेस में अगर बने रहना चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं, तो हमें भी डेली बेसिस के ऊपर, देखिए जिस नौकरी को 8 से 12 घंटे हमने करके देख लिया और वहां से किस्मत नहीं बदल रही है, 12 घंटे काम करने के बाद भी हमें रॉयल्टी नहीं मिल रही है, हमें टेक्निकल बोनस नहीं मिल रहा है, हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है, हमें वहां पे आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमें आज भी 10-20 हजार में गुजारा करना पड़ रहा है 12 घंटे लगाने के बाद भी। मैं तो यहाँ केवल महज 4 से 6 घंटे की बात कर रहा हूँ, और वो भी पार्ट टाइम, शाम के टाइम, जो आपको ऑलमोस्ट हमेशा फ्री होते हैं। अगर जॉब में भी आप हैं तो 5 से 10 के बीच में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं हम लोग, इधर उधर ऐसे ही टाइम को, कोई घरेलू काम है, कुछ टाइम के लिए अपने आप को मैनेज कीजिए, शेड्यूल कीजिए। फिर आप देखिए कि ये बिजनेस आपको क्या से क्या नहीं दे सकता। वो दिन भी आएगा जिस दिन आपके पास एक दिन के अंदर सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों घंटे होंगे। आपकी डाउनलाइन में यदि 1 लाख लोग ज्वाइन होंगे और वो सब लोग 1-1 घंटा भी काम कर रहे होंगे तो आपके लिए तो 1 लाख घंटे का काम हो गया ना सर। तो इस बिजनेस को बहुत सीरियसली कीजिए। शुरुआत का 1 साल तो इतना दम लगाइए कि आपको खुद भी अपने आप पर गर्व हो, किसी और को हो ना हो, आपको खुद अपने आप पर गर्व हो कि यस, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ करके दिखाया है। तो साथियों, सूचनाएं जैसे कि 1-2 सूचना तो मेरे पास में है कि कल हमारे पास हरित संजीवनी की ट्रेनिंग है शाम के टाइम पे। अपने सभी साथियों को, किसान भाइयों को इनवाइट कीजिए, अपनी उस लिस्ट में से सभी लोगों को इनवाइट कीजिए। और साथ में जो है मिशन भीलवाड़ा चल रहा है, जहाँ पे जो लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, जो लोग अपने पिनों को चेंज कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग भीलवाड़ा में जो है, अब की बार किसी जी ने हमारे लिए कंडीशन रखी है कि सीरियस लोगों को लेके आएंगे। तो अपना डायमंड क्लब कंप्लीट कीजिए। और डायमंड क्लब तो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती, ये तो हो जाता है अगर हम 100% पहले वाले पॉइंट को भी मान लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी जो है ना ऐसी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो अगर हमारे घर में हमारे पड़ोसियों को सिर्फ दिख भी जाएंगे तो भी वो लोग जो है ना उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और उससे हमारा डायमंड क्लब इजीली हो जाता है।
ये करना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। और एक और बहुत विशेष और महत्वपूर्ण सूचना, आज से ठीक 4 दिन बाद 14 तारीख है, आप सब लोग जानते हैं 14 तारीख एनिवर्सरी डे होता है हमारा आरसीएम बिजनेस का, जो कि अब की बार ऑनलाइन ही होगा क्योंकि अभी कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके लिए मतलब एक छुट्टी लेनी है तो छुट्टी ले लीजिए, अभी से उसको इनवाइट करना शुरू कर दीजिए। एक वीडियो भी जारी हो चुका है कंपनी की तरफ से, छोटा सा शॉर्ट वीडियो, उसको शेयर कीजिए, आप भी देखिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, हर जगह उसको फैलाइए ताकि लोगों को आपके बारे में, आपकी करने वाले काम के बारे में जाए कि ये कितनी बड़ी ताकत के साथ आप काम कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी आरसीएम जो कंपनी है कितने बड़े एम्पायर के साथ में काम कर रहे हैं। और जब लोग सक्सेस देखते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बड़ा प्रोग्राम और उसके लिए की गई आपकी पुरजोर तैयारी आपकी दशा और दिशा को बदल के रखती। तो एक तो जितने भी लोग ज्वाइंड हैं ऑलरेडी, जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है, उन लोगों को फोन कॉल लगाना शुरू कर दी। देखिए, इनविटेशन केवल व्हाट्सएप पे लिंक भेजने से नहीं होगा, इनविटेशन प्रॉपर कीजिए, फोन कॉल कीजिए, हर ज्वाइनिंग को फोन कॉल कीजिए, उनको भी इनवाइट कर लीजिए कि एक बहुत भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, उस भव्य प्रोग्राम का आपको शेयर करूं, आप एक बार इसको देखिए, फिर इसके बारे में बात करें। तो इसकी हमें पुरजोर तैयारियां करनी है। और इसके अलावा कोई और सूचना अगर मेरे से छूट गई हो तो मैं अब अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो मैं ओवर टू माय सुप्रिया जी, जो आपके बहुत ही मतलब मैं कहना चाहूंगा, यू आर सो लकी सर, इतनी अच्छी टीम में आप हैं, इतने अच्छे टीम के पास में है जो आपको रूटीन में कॉन्टिन्यूअसली, इस बिजनेस के अंदर एक निरंतरता एक शब्द होता है, ये बिजनेस उन लोगों का चलता है जो निरंतर काम करते हैं। और आपकी अपलाइन आपके लिए निरंतर ट्रेनिंग्स की व्यवस्था करके देती है। खुद में ऐसा तो मैंने मतलब मैं बहुत बार इस बात को बोलता हूं कि ऐसा अपलाइन तो बहुत सौभाग्य से मिलता है, और अगर अब भी हम उसका उनका फायदा ना उठाए, फिर हम अपनी किस्मत को दोष दें तो सर मैं आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। मतलब आपके हाथ में है कि आप कितनी तेजी से बनना चाहते। तो जब जब आपके अपलाइंस की मीटिंग्स होती हैं, स्पेशल तैयारियां करें। मेरी मीटिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो सुप्रिया जी मीटिंग देते हैं, गणपत जी मीटिंग देते हैं, उनकी स्पेशल तैयारियां करें, क्योंकि मीटिंग्स अपने आप में मिलना सर, अदरवाइज तो महीनों महीनों में समय मिलता था, मेरी अपलाइंस का बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता था। तो ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट है आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, और मैं अब ओवर टू सुप्रिया जी। थैंक यू सुप्रिया जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विशेष धन्यवाद, विशेष आभार, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और सभी साथी जो साथ में जुड़े हुए थे, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग बहुत खास थी और सचमुच एक रोड मैप हम सबको मिला कि किस तरीके से काम करना है। 6 बेसिक तो पता थे, लेकिन कैसे उनको है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे इनवाइट करना है, फॉलो अप कैसे करना है, एक एक बात बिल्कुल सटीक तरीके से आपने और बिल्कुल से जो हमें बताई। तो उससे बहुत कुछ सर सीखने को मिला, बहुत अच्छी थी आज की ट्रेनिंग। और इसको हम जरूर इम्प्लीमेंट भी, हम सभी इसको इम्प्लीमेंट करें। असली फायदा जो है वो हमें तभी मिलेगा, क्योंकि सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, नोट भी फायदा। और जैसे सर ने बताया कि 12 महीने के अंदर अंदर हम जो टेक्निकल क्वालिफाई कर सकते हैं, टेक्निकल अचीव कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब हम इन सभी बातों को मान लें और इन सभी बातों का इम्प्लीमेंट करें। और बहुत सरलता से बताया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो हमारी ट्रेनिंग है हरित संजीवनी की तरफ से, नासिक से जो ट्रेनर खुद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो हमें खास 3 प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग देंगे। एक तो जो सॉइल हेल्थ है, एक हरित संजीवनी जो प्रोडक्ट है, और एक और है स्प्रेमैक्स जी। ये 3 प्रोडक्ट का सर पूरी डिटेल में बात करेंगे। और जो हरित संजीवनी की मीटिंग है हर वीरवार को रहेगी, एक तो कल है, उसके बाद अगले 2 वीरवार को और हरित संजीवनी की ये ट्रेनिंग रहेगी, और 2-2, 3-3 करके सभी प्रोडक्ट्स को कवर किया जाएगा। और ये ट्रेनिंग जो है खास कंपनी के जो ट्रेनर हैं नासिक से, उनकी तरफ से हमें ये ट्रेनिंग, हम उनके पास टाइम की कुछ कमी होती है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें ये ट्रेनिंग दी। तो आप सभी साथी इसकी बड़ी करें, बहुत बड़ी इसकी तैयारी करें। और जिस तरीके से
एक अपने, अगर हमारे पास एलईडी उपलब्ध है अच्छी बात है तो ठीक है, नहीं तो अपने फोन से ही बड़ा स्पीकर कनेक्ट करके और आगे किसान भाइयों को, लोगों को बुलाएं, उनको बताएं इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी सीजन भी चल रहा है जिसमें हरित संजीवनी का यूज किया जा सकता है, बिजाई का सीजन चल रहा है। तो जिस तरीके से हमने प्लान दिखाया नए लोगों को बुला बुलाकर, उसी तरीके से हरित संजीवनी पर भी हमने अब कल इसी तरीके से काम करना है। टाइम यही रहेगा 8 बजे का, और अभी हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं उस काम के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, जैसे सर ने बताया कि अपनी लिस्ट बनाएं और अपने आसपास के लोगों को इनवाइट करें, और जो लोग हमारे नजदीक नहीं रहते हैं, जो हमसे दूर हैं, उन कॉल करके ये लिंक शेयर करें कि आज जो है किसान उत्पादन तो बहुत ज्यादा चाहता है, इसके लिए खर्चा भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उतना उत्पादन उसका नहीं हो पाता है। तो ऐसी क्या समस्याएं हैं और क्या इसका इलाज है, ये सब बातें हमें बताई जाएंगी और इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। तो आप सभी साथी इसकी बड़ी तैयारी करें। और इसके अलावा 14 तारीख का जो एनिवर्सरी का प्रोग्राम है उसके बारे में भी यही कहा गया है। एक ट्रेनिंग हमने अटेंड की थी तो उसमें भी यही बताया गया था कि अगर हम अपनी रॉयल्टी टेक्निकल अपना रूबी स्टार जितना जल्दी चाहते हैं, उतने ज्यादा लोगों को हम अपने पास बैठकर ये एनिवर्सरी का प्रोग्राम दिखाएं, उसे भी हम इसी तरीके से दिखाएं। नॉर्मली हमारे घर में जब कुछ लोग आते हैं तो हम उनका कुछ चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, तो एनिवर्सरी का जो हमारा प्रोग्राम है ये कम से कम भी 2.5, 3, 4 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा। तो अपने घर में लोगों को बुलाएं, उनके लिए थोड़ा सा चाय पानी का बंदोबस्त करें। इस बहाने हमारे आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर लेंगे, उन टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, इससे उनको पता भी लग जाएगा और एनिवर्सरी का धमाकेदार प्रोग्राम भी देख लेंगे। और जितने भी साथियों का खुद का सेलिब्रेशन उसमें है, रॉयल्टी एंड अबव का उसमें सेलिब्रेशन भी है, और ये सभी साथी तो बहुत बड़ी तैयारी करें ताकि आपकी टीम में भी आगे रॉयल्टी जल्दी जल्दी से आ सके। और जो साथी अभी तक उनका सेलिब्रेशन नहीं है, रॉयल्टी तक नहीं पहुंचे हैं, आप और भी ज्यादा बड़ी तैयारी करें ताकि अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर सभी साथी रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी बड़ी बड़ी पिन्स को अचीव कर सकें। तो इन सभी प्रोग्राम्स की हमने तैयारी करनी है। कल का प्रोग्राम रहेगा हरित संजीवनी का, और उसके बाद 14 तारीख का जो हमारा एनिवर्सरी का प्रोग्राम है, आप सभी साथी उसकी बड़ी तैयारी करें। और जैसे सुनील सर अक्सर एक बात बोलते हैं कि पहले कहावत हुआ करती थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, आजकल वो कहावत थोड़ी सी बदल गई है। अब तेज जो है वो धीमे को खा रहा है, तो हमें अब तेज होने की जरूरत है, क्योंकि पहले 2G आया था, उसके बाद 3G आया, 4G आया, अब 5G जब आ जाएगा तो 4G को खा जाएगा। जिस तरीके से 4G ने 3G को खा लिया, 2G को खा लिया, इसी तरीके से अब हमें भी तेज चलने की जरूरत है, स्पीड से काम करने की जरूरत है। और अगर हम स्पीड से काम नहीं करेंगे तो ज्यादा लंबी लंबी छलांग हम नहीं लगा पाएंगे, ज्यादा दूर तक हम फिर इस बिजनेस में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें तेजी से काम करने की जरूरत है, और आप सभी साथी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। और आप सभी साथी इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ते रहें, और हमारा और हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आपके साथ लगातार बना रहेगा। हमारे अपलाइन का सपोर्ट हमारे साथ लगातार बना हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए, और आप सभी साथी जो साथ में हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, कल की मीटिंग में सुबह 8 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम।